हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो काउंटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज काउंटिंग। लेट्स गो। काउंटिंग में आप यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस देखते होगे, जैसे कि डिफरेंट 8 लेटर। आप इस तरह की प्रॉब्लम देखते होगे कि मान लो अगर हमें 8 लेटर 8 लेटर का पासवर्ड बनाना है, तो 8 लेटर के कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं पासवर्ड बनाने के। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। 8 लेटर पासवर्ड। देन अगर हमारे पास 20 क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो उसमें से अगर हमें 11 निकालना है प्लेयर्स को, तो कितने वे हो सकते हैं उसमें से 11 प्लेयर को चूज करने के। इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। ठीक है। देन अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी काउंटिंग का यूज़ होता है। और प्रोबेबिलिटी कहाँ? प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले दो रूल के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रूल्स। दो रूल के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है सम रूल एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट रूल। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम रूल के बारे में देखते हैं। सम रूल। ठीक है। तो सम रूल में मान लो कि कोई टास्क है हमारे पास, तो उस टास्क को करने में हमें जो टाइम लगता है वो है n1। ठीक है। ये टास्क 1 है। अब एक और टास्क है हमारे पास, टास्क 2, जिसको करने में हमें टाइम लगता है n2। तो अब है कि टोटल टाइम ईदर टास्क को करने में कितना लगेगा, तो वो होता है n1 + n2। ये होता है हमारा सम रूल। ठीक है। वहीं अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल को देखें, प्रोडक्ट रूल, देखो, सम रूल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो टास्क हैं वो सेम टाइम पे नहीं हो रहे होते हैं दोनों। तो टास्क नॉट एट सेम टाइम। बट प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट रूल में जो भी हमें चूज करना होता है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे होना होता है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे, टास्क 1 इज इक्वल्स टू n1, टास्क 2 इज इक्वल्स टू n2। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा n1 n2। ठीक है। अब हमने ये प्रोडक्ट रूल और सम रूल देख लिया। अब देखो, ये सम रूल और प्रोडक्ट रूल जो है वो सिर्फ दो टास्क के लिए है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक इट जनरलाइज्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जनरलाइज्ड। तो जनरलाइज्ड के अंदर भी एक तो सम रूल आएगा जनरलाइज्ड का, और दूसरा प्रोडक्ट रूल आएगा जनरलाइज्ड का। ठीक है। सम के अंदर मान लो एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा टास्क है, तो यहाँ पर हो जाएगा n1 n2 n3 प्लस, मान लो हमारे पास m टास्क है तो m तक। सेम प्रोडक्ट वाले सेक्शन में देखा जाए तो प्रोडक्ट में हो जाएगा n1 मल्टीप्लाई टू n2 मल्टीप्लाई टू n3 डॉट 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 एंड n। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स इरेज इट फर्स्ट। व्हाट वी विल सी इज एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है कि फ्री कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्री कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब फ्री कंप्यूटर किससे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? वो या तो सीएस का स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर सीएस का प्रोफेसर होना चाहिए। तो मान लो हमें दे रखा है कि सीएस के जो स्टूडेंट हैं वो 300 हैं, और जो प्रोफेसर हैं वो 10 हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं इनको कंप्यूटर देने के। तो
कितने डिफरेंट, सबको कंप्यूटर देने के कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं। तो कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट वेज इज इक्वल्स टू 300 प्लस 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सम रूल अप्लाई होगा। सम रूल क्यों अप्लाई होगा? बिकॉज यहाँ पर जो दोनों काम है ज़रूरी नहीं है कि साथ में करें, अलग अलग कर सकते हैं, ईदर ऑफ द टास्क करना है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 400। सो दिस इज आर सॉल्यूशन। चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो आर सेकेंड एग्जाम्पल इज, लेट्स सपोज कि एक नंबर प्लेट बनाना है। क्या बनाना है? नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट मान लेते हैं। I don't know the spelling, maybe it is wrong, sorry for this। लाइसेंस प्लेट, और उस लाइसेंस प्लेट में 3 लेटर्स आ सकते हैं। 3 लेटर्स कौन से? इंग्लिश लेटर्स। इंग्लिश लेटर्स, तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं, 26 होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी 26 लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पर भी 26 लेटर्स आ सकते हैं, और यहाँ पर भी 26 लेटर्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी लेटर होने चाहिए, यहाँ पर भी लेटर होना चाहिए, और यहाँ पर भी लेटर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में सिर्फ ओनली 2 एम्प्लॉयज़, और ऑफिसेस जो हैं उस कंपनी के, वो 12 ऑफिसेस हैं उस कंपनी के पास। देन हाउ मेनी पॉसिबल वेज टू गिव दिस 2 एम्प्लॉय ऑफिसेस? सो लेट्स सी, हमें क्या करना है, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑफिसेस हैं। अब मान लो कि 2 एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। मान लेते हैं कि एम्प्लॉय 1 को हमने ये वाली दे दी, ठीक है। अभी इसके पास, फिर भी एम्प्लॉय 1 के पास कितनी चॉइसेस है? अभी 12 चॉइसेस है, मीन्स 12 में कहीं पर भी बैठ जा सकता है ये, ठीक है। अब देखो, एक एम्प्लॉय को ये वाला दे दिया, तो अब दूसरे वाले एम्प्लॉय को तो ये नहीं दे सकते, उसके पास ये चॉइस नहीं है। तो अब क्या होगा कि जो सेकंड वाला एम्प्लॉय है उसके पास 11 चॉइसेस रह जाती हैं। 11 मीन्स वो यहाँ 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 कहीं पे भी 11 बैठ सकता है। तो अब जो टोटल पॉसिबल वे होगा, जितने तरीके से इनको रखा जा सकता है, वो है 12 इंटू 11। तो यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है। So that's all for this video. Thank you.